हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पुष्पेंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल अपनी कोचिंग क्लासेस पर। दोस्तों, आज के सेशन में फिर मैं लेके आया हूं MCQ क्वेश्चन की सीरीज, जो क्लास 10th के चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ये पार्ट 2 होगा। ये आज का सेशन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्रीम क्वेश्चंस का कॉम्बिनेशन है। तो आज अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बगल बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए बिना देर किए हुए हम क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल विथ वर्टिसेस 0 4 0 0 एंड 3 0 इज। तो आइए हम इसको कार्टेशियन प्लेन पे रिप्रेजेंट करते हैं। ये हॉरिजॉन्टल जो लाइन होती है ये x एक्सिस होती है, वर्टिकल लाइन y एक्सिस होती है। दोनों लाइन जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं वो ओरिजिन होता है और इसका कोऑर्डिनेट 0 0 होता है। तो यहाँ पर इन कोऑर्डिनेट जो हमको गिवन कोऑर्डिनेट हैं उसमें से एक ओरिजिन का कोऑर्डिनेट 0 0 है। तो कहने का मतलब ट्रायंगल का वन वर्टेक्स ओरिजिन ही होगा। उसके बाद एक कोऑर्डिनेट है 3 0। इसका मतलब कि ए पॉइंट जो होता है x एक्सिस पर होगा, क्योंकि जिस कोऑर्डिनेट में एब्सिसा नॉन निगेटिव हो और ऑर्डिनेट 0 हो वो पॉइंट हमेशा x एक्सिस पर ही होता है। तो इसका पॉइंट ले लेते हैं a और कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3 0। इसी के जस्ट अपोजिट जिस कोऑर्डिनेट का एब्सिसा 0 हो और ऑर्डिनेट नॉन निगेटिव हो, इसका मतलब वो पॉइंट y एक्सिस पर रिप्रेजेंट होता है। तो हम इसको लिखेंगे b और इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0 4। तो इनको हम ज्वाइन कर देंगे a टू b को, तो एक हमको ट्रायंगल मिलेगा, ट्रायंगल AOB। हमको इसी ट्रायंगल AOB का पेरीमीटर फाइंड करना है। तो आइए, आपको इसके प्रीवियस वीडियोस मतलब कल के वीडियो में मैंने बताया था, अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख लें। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पार्ट 1 में बताया था कि ये जो दो लाइंस होती हैं, एक वर्टिकल होती है एक हॉरिजॉन्टल, दोनों जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं उसी को हम ओरिजिन कहते हैं। और ओरिजिन दोनों एक्सिस के बीच जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। मीन्स तो ये जो ओरिजिन से डिस्टेंस होगी पॉइंट ए के बीच की, ये 3 हो जाएगी, और ये पॉइंट बी की जो ओरिजिन से डिस्टेंस होगी ये 4 हो जाएगी। आपको पता है किसी भी ट्रायंगल में अगर कोई भी एक एंगल 90 डिग्री है तो वो ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल होगा। आप ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम पढ़ चुके हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको फाइंड करेंगे हाइपोटेन्यूज को। ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर मीन्स अंडर रूट 9 + 16 दैट इज 25, और इसकी वैल्यू आ गई 5। तो कहने का मतलब इस ट्रायंगल AOB में तीनों साइड्स की मेजर हमको फाइंड हो चुकी है। तो इसी तीनों साइड्स का जो सम होगा वही क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल होगा। इसलिए लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल AOB। तो इसमें होगा AO + OB + AB। तो आइए, AO की मेजर है आपकी 3 यूनिट, OB की मेजर है 4 यूनिट और AB की मेजर है 5 यूनिट्स। तो अब सबको ऐड करेंगे, 3 + 4 7 + 5 12 यूनिट। ये क्या होगा, रिक्वायर्ड पेरीमीटर होगा। तो कहने का सेंस ये हुआ 12 यूनिट्स आर द रिक्वायर्ड पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल AOB। तो उम्मीद करते हैं कि साथियों ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप इसको अगर अच्छा लग रहा है तो इसके कंटेंट को लाइक करिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कीजिए, जिससे अदर स्टूडेंट को भी इसका फ़ायदा हो। इसको आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन है, इफ़ 3 पॉइंट्स 0 0 3, √3 3, लैम्डा फॉर्म एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल होता क्या है। अ ट्रायंगल इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल इज नोन एज इक्विलेटरल ट्रायंगल। ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स एक दूसरे के इक्वल हों वो ट्रायंगल इक्विलेटरल होता है। देन लैम्डा इज अ नोन क्वांटिटी विच इज लाई इन द कोऑर्डिनेट 3rd कोऑर्डिनेट। ठीक है, आइए हम इसको फिगर बना के समझाते हैं। यहाँ से हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए ये ट्रायंगल हमारा ABC है और ये क्या है दोस्तों, इक्विलेटरल है। इक्विलेटरल की कंडीशन होती है इसकी ऑल साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। इसका पहला कोऑर्डिनेट ओरिजिन है,
दूसरा 3√3 और तीसरा जो C है वह 3, लैम्डा। देखोगे सिंस ट्रायंगल ABC is an equilateral triangle, then AB is equal BC is equal CA। तो कहने का सेंस ये हुआ कि हम निकाल सकते हैं AB is equal AC, टेकन AB is equal AC। तो दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ मिलेगा AB स्क्वायर इज इक्वल AC स्क्वायर। तो AB स्क्वायर की वैल्यू होगी कि दोस्तों 3 - 0 का स्क्वायर मीन्स 9 प्लस √3 - 0 मीन्स 3√3 का स्क्वायर 3 इज इक्वल AC 3 - 0 का स्क्वायर 9 प्लस लैम्डा - 0 का स्क्वायर लैम्डा। तो ये 9 से 9 कैंसिल आउट, लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल 3, लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी +- √3, जो कि आपके गिवन ऑप्शन किसी में नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन डी सही होगा, नन ऑफ दीज। जो इसके पहले वैल्यू दी गई है 2 - 3 - 4 ये लैम्डा की वैल्यू को इक्वल नहीं है, इसलिए ऑप्शन हमारा NOT होगा। उम्मीद करते हैं कि दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है तो तुरंत लाइक करें, शेयर करें और इस वीडियो को पॉज करके इस कंटेंट को नोट कर लें, जिससे आने वाले एग्जाम में आपको काफ़ी हेल्प मिले। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका है, इफ द पॉइंट्स A 4, 3 and B x, 5 are on the circles with center 2, 3 then the value of x। एक सर्किल ड्रा कर लेते हैं जिसका सेंटर ये मान लीजिए डायमीटर है, ये सेंटर हुआ O और इसका कोऑर्डिनेट 2, 3 होता है और इस सर्कल्स पर 2 पॉइंट हैं A और B, इसी को एंड पॉइंट ऑफ सर्किल बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं, जिसके कोऑर्डिनेट हैं 4, 3 और ये B हुआ, इसका कोऑर्डिनेट है x, 5। आपको पता है किसी भी सर्किल के सेंटर से सरकमफेरेंस के पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को हम रेडियस बोलते हैं। तो ये रेडियस जो होती है डायमीटर की हाफ होती है, मीन्स O is the midpoint of diameter। Since O is the midpoint of diameter AB, hence coordinate of midpoint O क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 + x/2 3 + 5/2। और क्वेश्चन में गिवन है कि जो हमारा सेंटर है उसका कोऑर्डिनेट 2, 3 है, मीन्स 2, 3 इज इक्वल 4 + x/2 3 + 5 मीन्स 8/2 दैट इज 4। आपको पता है कि अगर कोई 2 कोऑर्डिनेट्स इक्वल होते हैं तो उनके करेस्पॉन्डिंग ऑर्डिनेट और एब्सिसा दोनों इक्वल होती हैं, मीन्स 2 इज इक्वल 4 + x/2 मीन्स 4 इज इक्वल 4 + x, 4 से 4 कैंसिल होगा, x इज इक्वल 0। x इज इक्वल 0, यहाँ पर जो x की वैल्यू है अननोन क्वांटिटी है वो 0 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन। उम्मीद करता हूँ साथियों ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया है। तो हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और इसको पॉज करके ज़रूर नोट कर लीजिए। साथियों आपका अगला क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ -1, 7 एंड -4, 3 इन द रेशियो 2:3। ये रेशियो आपको दिया गया है। तो हम एक लाइन ड्रा करते हैं, इसके एंड पॉइंट जो हैं A और B हैं, जिसके कोऑर्डिनेट -1, 7 और -4, 3 है। मान लीजिए एक पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट x और y है। इस पॉइंट P इस दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने पर फाइन लाइन सेगमेंट AB को 2:3 में डिवाइड कर रहा है। तो सोल्यूशन ये है आपका
तो आपका फार्मूला होता है पी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल यम की वैल्यू 2 है, x2 की वैल्यू -4 है, प्लस यन x1 की वैल्यू -1 है अपॉन 2 + 3। ये होता है यम y2 2 × 3 + 3 × 7 2 + 3। तो यहाँ से मिलता है हमको P ऑफ एक्स वाई -8 -3 -8 -3 -11 बाई, साथियों ये क्वेश्चन में थोड़ी सी गलती हुई, जहाँ 4 और -3 था वहाँ मैंने गलती से -4 और 3 लिख दिया, इसलिए आंसर डिसमैचिंग हो रहा था। तो हम इसको इम्प्रूव कर देते हैं 4, -3, तो ये 4 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा -3 यहाँ हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि साथियों अब ये समझ में आ रहा होगा। तो 8 - 3 ये हो जाएगा अपॉन 5 और यहाँ हो जाएगा -6 + 21/5, तो ये हो जाएगा 5/5, या ऐसे यहाँ लिख देते हैं 5/5, 15/5, तो इसको हम लिख सकते हैं 1,3। तो उम्मीद करते हैं कि साथियों ये ऑप्शन सही दिख रहा है। अब सही हुआ, थोड़ी सी यहाँ गलती हो गई थी कि जो सेकंड कोऑर्डिनेट है लाइन सेगमेंट ए बी का, ए बी का जो कोऑर्डिनेट है ये 4 - 3 के बजाय मैंने लिख दिया था -4 जिससे हमारा थोड़ी सी प्रॉब्लम होने लगी थी। फिर इसको इम्प्रूव करके ये हम अपने टारगेट तक पहुंचते हैं। उम्मीद करते हैं कि अब आपको इजीली समझ में आया होगा। समझ में आ रहा है तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और नोट कर लीजिए। फिर हम अगले क्वेश्चन की साथियों आज के सेशन का आज ही लास्ट क्वेश्चन है। फिर इसके कल का जो वीडियो होगा उसमें पार्ट 3 होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, और उसमें और बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सेक्शन फार्मूले के बच रहे हैं वो सॉल्व कराए जाएंगे। तो आज का ये जो है ये भी सर्किल का बहुत ही बेहद क्वेश्चन जो जिसमें हम रेडियस फाइंड करते हैं, तो मिड पॉइंट पर ये बेस्ड होता है। तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया इसके पहले प्रीवियस एग्जाम में। तो आप आइए समझते हैं। द रेडियस ऑफ सर्किल हुज एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर आर, पहले एक सर्किल बना लेते हैं। ये हो गया सर्किल, ये हो गया डायमीटर। डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्किल विच इज पासिस थ्रू फ्रॉम द सेंटर। तो ये हो गया O, सेंटर O हो गया। अब इसके कोऑर्डिनेट्स जो हैं 24,1 हैं, यहाँ 2,23 है। तो आप जानते हैं कि सेंटर इज द मिड पॉइंट ऑफ डायमीटर, सिंस सेंटर ऑफ सर्किल is the midpoint of diameter, then coordinate of O is equal होता है 24 + 2/2, 1 + 23/2 मीन्स 13, 12। तो इसका जो सेंटर है इसका कोऑर्डिनेट 13, 12 आ गया। आपको पता है कि रेडियस इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड द पॉइंट ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल, मीन्स ये जो डिस्टेंस होती हैं इसको हम रेडियस बोलते हैं और रेडियस को हम स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं। मीन्स OB एंड OA दोनों क्या हैं, रेडियस हैं। दोनों की लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है। कोई भी एक निकाल लेंगे वही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो हम OB इज इक्वल होगा √2 - 13 होल स्क्वायर प्लस 23 - 12 होल स्क्वायर, मीन्स √-11 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर। अब ये मिलेगा हमको 11 का स्क्वायर, क्योंकि निगेटिव का स्क्वायर होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, और 11 का स्क्वायर यहाँ लिख सकते हैं 2 × 11 का स्क्वायर। 11 परफेक्ट स्क्वायर के साथ बाहर आ जाएगा। 11 √2 यूनिट्स इसकी जो होगी वो रेडियस होगी सर्किल की। तो दोस्तों
उम्मीद करते हैं कि आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप अगर समझ में आ रहा है अच्छे से तो इसको लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में कंटेंट को शेयर कर दीजिए, जिससे अदर स्टूडेंट का भी प्रॉफिट हो। और जो भी बच्चे 10th स्कूल में हैं ज्वाइन, वो बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में या फर्स्ट टर्म देने की तैयारी में है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लगातार कंटिन्यू MCQs इस पर प्रोवाइड किया जा रहा है और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस का कॉम्बिनेशन जो कि घर बैठे आप मुफ्त में फाइंड कर सकते हैं विदाउट एनी कोचिंग। यहीं तक, फिर मैं अगले दिन अगले कंटेंट के साथ मिलता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।